ना कर ऐसे घुमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ इशफाक और मेरे साथ फराज अहमद। फराज भाई। कैसी गुजरी आपकी ईद दफ़ा लॉकडाउन में? सबसे पहले तो ईद का पता ही नहीं चला कि ईद हुई कब है। हम रात को सोए हुए थे अच्छा। तो किसी की कॉल आई, उसने बताया कि भाई चांद नज़र आ गया। अब चांद पता नहीं किस बंदे ने चढ़ाया है, कहाँ से निकला है चांद। तो एक अलग बहस है, लेकिन चांद निकल आया। फिर जल्दी की उठ के तो सुबह नमाज पढ़ी और बस ईद ख़त्म। बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो सिर्फ ईद उल बिस्तर होती है, सोना तो रेस्ट करना। कहीं गए नहीं दफ़ा आप? नहीं, कहीं भी नहीं गया, सिर्फ ससुराल गया और बस आज आपके पास। तो कहीं अपने मेहमान कोई रिलेटिव, कोई आपके जो फर्स्ट कजन्स वगैरह, कोई रिलेटिव आपकी तरफ नहीं आया? नहीं, इस दफ़ा कोई भी नहीं आया क्योंकि इस दफ़ा कोरोना की वजह से जो थे वो सारे अपने घरों में ज़रा बाउंड हुए हुए थे। तो बस प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से जो है वो कोई भी नहीं आया। तो इस दफ़ा आपको ऑलमोस्ट एक हफ़्ता छुट्टियाँ मिली, तो ये ईद किस तरह डिफरेंट आपने सेलिब्रेट? एक हफ़्ते में आपने क्या क्या किया, मतलब कि डिफरेंट रही है? यार ईद की छुट्टियां, मेरा तो ख्याल है कि ईद की छुट्टियां जो है ना वो रोज़ों के बाद ज़्यादा छुट्टियां मिलनी चाहिए। क्योंकि खैर बहरहाल वो एक जो भी स्टेप्स थे, जो भी बहरहाल था, लेकिन ईद रमज़ान में जो छुट्टियां मिलती हैं वो तो खैर आप कहीं मूव भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब मार्केट वगैरह में भी नहीं फिर सकते क्योंकि वो रोज़े रखे होते हैं और उसमें बंदा बिज़ी होता है। तो ईद के बाद तो खैर 2 छुट्टियां ही थी। मंडे को हमारा ऑफिस ऑन हो गया था, तो ईद नॉर्मल तरीके से गुजरी। बस घर में खाया पिया थोड़ा बहुत, जो भी सारा सिलसिला था। गर्मी भी हो गई थी तो कुछ भी ख़ास नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है छुट्टियां काफ़ी हो गई थी, इस वजह से ज़रा रिलैक्स भी हो गए, रेस्ट भी हो गया और बस। मेरे हिसाब से तो कि जो भी जितनी भी छुट्टियां मिली हैं ठीक है, ताकि आपने इकोनॉमी का सर्कल भी चलाना होता है गवर्नमेंट ने, तो नहीं ठीक है। इकोनॉमी का सर्कल मेरा 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 जहाँ तक मेरी नाकिस राय है कि छुट्टियाँ अच्छी, मतलब क्वांटिटी वाइज अच्छी हुई हैं, लेकिन थोड़ी मतलब एज अ छुट्टियाँ जो है ना वो उस तरह इंजॉय नहीं हुई क्योंकि वो रमज़ान में ज़्यादा छुट्टियाँ तो लॉकडाउन की वजह से रमज़ान में आई, तो इस वजह से ज़रा इंजॉय नहीं हो सकी। वैसे अच्छी छुट्टियाँ, हाँ, और इतनी ज़्यादा छुट्टियों के बाद बंदा बोर हो जाता है, बंदा घर रह के भी बोर हो जाता है। और क्योंकि आपकी आउटिंग सारी पार्क्स वगैरह सारी जो जगह बंद थी, सारा कुछ बंद था, तो घर बैठ मॉल्स बैठ भी के बंद थे, पार्क भी बंद थे, होटल्स भी बंद थे। हाँ जी। तो लाहौरियों की वैसे ज़्यादातर मेन तो एंटरटेनमेंट खाना ही होती है, तो अगर खाने की चीज़ें बंद थी तो फिर सारा खाने का कुछ खुला था लेकिन डाइनिंग वाला सिस्टम बंद था। हाँ, मतलब फिर वो चार नहीं ना रहता कि बंदे ने बाहर जाके जो आउटिंग करनी होती है, तो वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अच्छा, रमज़ान में गवर्नमेंट ने एक जो अनाउंसमेंट की थी सुबह से लेकर 6 बजे तक जो टाइमिंग रखी थी, वो आपको टाइमिंग कैसी लगी रमज़ान में? क्योंकि आखिरी दिनों में भी, क्योंकि ईद से पहले भी टाइमिंग का इशू चल रहा था, लोग एकदम रश पर है, तो आपको क्या? असल में पता है क्या, टाइमिंग्स तो गवर्नमेंट ने तो जो रखी सो रखी, लेकिन लोगों ने ही नहीं केयर की। लोग मतलब ऐसे थे जैसे शायद इसके बाद मौका ही नहीं मिलना उनको शॉपिंग करने का। हालांकि कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं थे और बड़े लीनियंटली जो थे वो बाज़ारों में फिर रहे थे, बच्चों को लेके जा रहे थे। तो ये तो हम लोगों के सोचने की बात है ना। अगर हम लोग ही नहीं रुकेंगे तो फिर फ़ायदा। अब 6 बजे की टाइमिंग अगर हो गई है तो 6 बजे इतना जैम पैक रश हो जाता है कि फिर वहाँ पे कोरोना बेचारा क्या करे। हम लोगों को इंडिविजुअली भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हुकूमत तो जो करती है सो करती है, लेकिन हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बात आपकी ठीक है कि हम लोग तो बिल्कुल ही लापरवाह कौम है। बिल्कुल ही यार, हम लोग जो है ना वो एक तो मास्क पहनना, और हमें पता नहीं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमें पनिशमेंट दे रहा है। मास्क इसलिए पहनते हैं कि हमें चालान ना हो या हमें पनिशमेंट ना मिले। हम इसलिए नहीं पहनते कि हमारी ये सेफ्टी के लिए बना है। ये बताएं हम लोगों की थिंकिंग है कि जो ईद की छुट्टियां हुई हैं, उसमें जो छुट्टियां आपने की हैं उसमें से बाद में जो सिस्टम चला है ईद के बाद का, उसमें कितनी चेंजिंग्स देखी है आवाम में? कोई फ़र्क देखा आपने? यार ईद के बाद ज़रा लोग थोड़े से ज़रा मतलब वो एक
मार्केट्स में ज़रा लोग थोड़े से कम, मतलब एक मार्केट्स में थोड़ा सा सुकून आ जाता है, क्योंकि ज़रा एक बड़ा इवेंट होता है ईद का, वो गुजर गया होता है, तो उसके बाद लोग ज़रा थोड़े से रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, बाज़ारों में रश थोड़ा कम हो जाता है, और इसी तरह ही बाकी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। मेरे ख्याल रमज़ान में काम भी इतना नहीं होता जितना अब ईद के बाद हाँ, नॉर्मल डेज में। ये रमज़ान में एक्चुअली कुछ ऑफिस की टाइमिंग्स भी थोड़ी हो जाती हैं, और कुछ लोगों को रोज़ा रख के वैसे ही फील होता रहता है कि हम पता नहीं वीक होते जा रहे हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है, हमसे काम नहीं हो रहा, ये है वो है, सारा कुछ है। तो वो काम वर्किंग एक्टिविटी थोड़ी काफ़ी रिड्यूस होतियाँ आ गई। तो फिर जब उसके बाद ऑन हुआ ऑफिस, तो फिर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा निकला। ये बताएं कि अभी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन निकला यार हमारे ऑफिस में निकला है एक मेरा बड़ा अच्छा कोलीग है, वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और वो ईद से कोई 10 दिन पहले उसका डायग्नोज हुआ था, और अभी तक खैर वो भी रिकवर नहीं किया उसने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी हम सारे सेफ हैं। उसका रूम जो है वो लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, स्प्रे वगैरह करवाया है। तो हमारे बाकी दूसरे ऑफिस में भी निकले हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जो इस वक्त सियाहत खोल दी, डाइन आउट खोल दी, सारा कुछ खोल दिया है, जो ईद के फ़ौरन बाद एकदम जब कोरोना थोड़ा सा काबू पाना शुरू हुआ था, तो एकदम इन्होंने एकदम खोल दिया, तो इसका क्या लगता है आपको, ये सही फैसला कि गलत फैसला है? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए था, इनको अभी इतनी जल्दी जो है ना वो, मेरी भी अपनी यही ओपिनियन है, वो लीनियंट नहीं होना चाहिए था। क्योंकि लोग देखो, एक होती है लोगों की साइकी जानना, तो हमारे लोगों की साइकी जिस तरह की है ना, हम लोगों में बिल्कुल भी टेम्परामेंट नहीं है, हम लोगों में सोचने की तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इस सिचुएशन में हुकूमत को लोगों की थिंकिंग देख के जो है ना, वो ये अभी लीनियंट नहीं होना चाहिए था, अभी ज़रा रिस्ट्रिक्शन रहती तो ही अच्छा था। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें खुलेंगी तो लोग फिर शुतर बेमुहार की तरह जो है वो टूट पड़ेंगे बाज़ारों में, होटल्स में, तो फिर ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन बहरहाल देखो, यहाँ पे अब लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि होटल खुले हुए हैं, तो ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि जाना ही जाना है। आप थोड़े दिन बाद चले जाओ, थोड़ा सा आप अपनी केयर कर लो, तो उसमें क्या मज़ाक है। दोनों तरफ से खामी है, गवर्नमेंट को भी ज़रा भी रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके वालिदैन ने वैक्सीन लगवा ली थी, तो जो आजकल वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा चल रहा है, तो उसमें आप क्या कहते हैं? यार शुरू में कुछ मिसकंसेप्शंस थी कि वैक्सीनेशन जिसको लगती है और वो ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाता है, या वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। तो मेरे घर में मतलब पेरेंट्स को लगी थी, तो उनको बस माइल्ड सा फीवर ही हुआ था, और 1-2 दिन में ठीक हो गया था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो लेकिन आजकल एक वो आपने शायद व्हाट्सएप में सर्कुलेट देखा होगा कि मैग्नेटिक रखते हैं, वो साल चिपक जाता है, वो देखी आपने वीडियो? मैंने सुना था, लेकिन इस तरह की मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी कोई वीडियो है। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, माइट भी, लेकिन ये पॉसिबल है इस तरह का कुछ होना। पता नहीं, क्योंकि सर्कुलेट हुआ है, और मैंने अपनी व्हाट्सएप मेरे आए हैं 4-5 डिफरेंट व्हाट्सएप, तो मैंने देखी हैं ज़रूर हैं, लेकिन मैंने उस पर गौर कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा 30+ वाले जितने भी लोग हैं, वो जाके 1166 में अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें। और आपने भेज दिए हैं वो ये आप लोगों को बताएं कि को भेजें, आप बताएं। नहीं, ये लोगों को हर जो है जो भी 30+ में आ रहे हैं, उनको अपना जो है वो वैक्सीनेशन ज़रूर लाजमी करवानी चाहिए। इसमें कोई भी ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सूट नहीं करती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इम्यून सिस्टम वक्ती तौर पे कम ज़रूर होता है, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद होता है। वो इवन के जो बच्चों को जो बर्थ के बाद वैक्सीनेशन होती है, उनको भी थोड़ा फीवर होता है और माइल्ड सी उनकी तबीयत डिस्टर्ब होती है, बट इट डजंट मीन कि आपने वो वैक्सीनेशन करवानी नहीं है। तो
वैक्सीनेशन करवाएं, अच्छी बात है कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, अब ये चलो ये तो होगी हमारी। वैसे लोग कहते हैं कि शायद जो दूसरी वैक्सीन दूसरी जो आपकी डोज है ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम होती है, हाँ जी। पहले के बाद नहीं इतनी ज़्यादा होती। मेरी ना रिसेंटली हमारे ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ उस सोसाइटी के सदर की डेथ हुई है। तो बस उन्होंने एक गलती की कि जब दूसरी वैक्सीन लगाई है तो फ़ौरन लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। ये ज़रा तो ये है कि आप दूसरी वैक्सीन लगा के 1 हफ्ता 10 दिन ज़रूर एहतियात ज़्यादा करें, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लेवल वीक हुआ होता है। तो ये लोग आगे ये समझते थे कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, ये नहीं वक्ती तौर पे आपको परहेज करना है। और दूसरी बात ये है कि ये महफूज आपको जान लेने से बचा लेती है, यानी इफेक्ट करने से ज़्यादा। लेकिन कोरोना ना होने की कोई गारंटी नहीं है। कोरोना हो सकता है कि आपको, कोरोना तो हो सकता है, लेकिन ये है कि अब देखो ना, जिस तरह बाकी वैक्सीनेशन हैं वो ये नहीं कर, मतलब वो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए होती हैं कि आपको अगर कोई इस तरह का मसला हो या आपका बॉडी का जो है वो डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उसको रिकवर कर सके। तो लेकिन ये है कि एहतियात फिर भी लाजमी है। और एक और कोशिश कीजिएगा कि गैदरिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने से इज्तनाब करें। कम से कम गैदरिंग जाएं, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूर जाएं। हर जगह शादी, सिर्फ कार में बैठे हुए हैं, हम कहीं और नहीं निकल रहे। हाँ, हम एक लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं। हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि ईद के बाद हमारी पहली मुलाकात हुई है और फिर कहीं ना कहीं जाना तो बनता है। हाँ। हम क्योंकि घर में गुजार के 8 दिन तो कुछ ये नहीं है, कुछ भी नहीं किया यार। ये तो मतलब मुझे लगता है ईद के जो ये सारे दिन थे ना, शायद वेस्ट ही हुए। वेस्ट नहीं है, अपने आप को महफूज किया होती तो शायद घर में बंदा इतने दिन रहता, खाता पीता, कुछ एंजॉय करता। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे अपने आप को। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप अभी जाएं, अपने मोबाइल से 1166 में मैसेज करें और अपना CNAC नंबर भेजें, और कोशिश करें जो 40+ है वो, यानी आप जब भी जाएंगे आपको फ़ौरन वैक्सीन लग जाएगी। और अपना टाइम मत ज़ाया करें कि आप टाइम ख़त्म कर दिया ना, मतलब 40+ लोगों के लिए शायद, यानी वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दिया। आपको एट द स्पॉट जो है वो आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी, और उनको आप सेकंड वैक्सीनेशन के लिए आपको मैसेज कर देंगे। और अगर आपको कोई बीमारी हुई, जैसे कोई ब्लड प्रेशर कोई भी इशू है, तो आप अपने डॉक्टर से राय करके आप वैक्सीन लगवाएं। और उनको भी बताएं, जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाएं तो उनको बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि क्लोटिंग, अगर किसी को ब्लड का इशू है, किसी को हार्ट का, ताकि वो उस हिसाब से लगाएं। तो मुझे लगता है कि हमारा अब काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो हम बंद कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।